हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मंगलवार का दिन है और टाइम शायद दोपहर के अभी मतलब 1 या 1:30 बज रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे आई हूँ अपने भाभी के घर, मतलब मेरी जेठानी लगती हैं। तो उनका ये नया मकान बना हुआ है। तो आज जो है ना यहाँ पे कथा था। गृह प्रवेश तो पूरा नहीं हुआ है जैसे विधि विधान से, कथा ही, मतलब इनको कुछ ज़रूरी काम था घर में, जैसे ऊपर रेंट वगैरह पे देने हैं। तो इस वजह से जो है सत्यनारायण भगवान की कथा थी। तो बस वही स्टार्ट हुआ है कथा जो है 11:30 बजे करीब, और मैं यहाँ पे आई हूँ 12:30 बजे। मुझे थोड़ा मतलब लेट हो गया। तो वही पूजा वगैरह हो गया है और अभी मैंने पैर भरवाया है यहाँ पे। तो ये काम जो है ना कथा से पहले ही हो जाता है, सबका हो गया था, मैं ही बाकी थी और भाभी की बहू एक है वो बाकी थी। तो दोनों लोगों ने पैर भरवाया। तो बाकी पूजा वगैरह समाप्त हो गई है। तो बस प्रसाद लेके फिर मैं जो है घर आ गई। तो जाने का मेरा बिल्कुल भी मतलब वही है कि करवा चौथ के दिन एक दिन पहले से ही तबीयत रात को ही थोड़ी सी ख़राब हुई। मतलब ख़राब तबीयत का क्या ही मैं बताऊं, रोज़ रोज़ कहते कहते भी वो लगता है ना कि तबीयत ख़राब मेरी चल ही रही है, दवा चल रही है लेकिन बहुत ज़्यादा अभी रेस्ट नहीं, मतलब आराम नहीं है। किसी दिन ज़्यादा ही दिक्कत हो जाती है और व्रत वगैरह के दिन थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जा रही है। जितने भी इधर व्रत है ना, और व्रत के वजह से ही ये प्रॉब्लम मुझे मतलब हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। निर्जल व्रत में ना बहुत दिक्कत हो जाती है। तो आज भी मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मतलब मैंने भाभी से बोला भी कि तबीयत मेरी ठीक नहीं है, लेकिन वही था कि जो है ना घर पे हम लोग मतलब काम छोड़ सकते हैं या सो सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं कि तबीयत नहीं सही है, लेकिन बाहर की कुछ जिम्मेदारियां होती है ना, मैं नहीं जाती ना तो उनको बुरा लग जाता। उनको लगता कि मैं बहाना बना रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैसी सीरियस हालत तो है नहीं कि मैं उठ नहीं पा रही हूँ। तो उनको नहीं अच्छा लगता, तो इस वजह से मुझे जाना पड़ा और मैं लेट ही गई कि मुझे ज़्यादा टाइम वहाँ नहीं रहना पड़े, सिर्फ 1 आध घंटे 1.5 घंटे रह के बस चली आऊँगी। तो बस घर आई 1:30 बजे, वही पूजा वगैरह ख़त्म हुआ। फिर उनका घर वगैरह मैंने देखा। लाइट वगैरह नहीं थी, जैसे ना थोड़ा सा ऊपर उजाला अच्छे से नहीं था, इस वजह से मैंने ऊपर का वीडियो नहीं बनाया। सोचा था कि दिखाऊंगी लेकिन अच्छी लाइट वहाँ पे नहीं थी, तो फिर नहीं बनाया। तो वो सब देखा। तो उसके बाद जो है घर आ गई हूँ। तो घर आने के बाद ना तन्मय को जो है चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए था। इसका भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, मुझे छोड़ने गया फिर ले आने गया, तो इसका नींद वगैरह डिस्टर्ब हो गया। तो इस बोल रहा था कि मम्मी मेरे लिए जो है चाय बना दीजिए, अरे सॉरी कॉफ़ी बना दीजिए। तो इसके लिए कॉफ़ी बनाई। और जो है बगल में ही ना यहाँ पे गांव में ही भागवत कथा जो है शुरू हुआ है आज से ही, नहीं सोमवार से, मतलब सोमवार से स्टार्ट हुआ है। तो वो भी जो है 3 बजे स्टार्ट हो जाता है, 3-4 बजे ऐसे। तो उससे पहले ही ना पापा को चाय नाश्ता चाहिए, मतलब फिर चले जाते हैं सुनने, फिर ख़त्म होगा तभी आएंगे। तो मैंने उनको भी जो है दिया, चना भी गाया था वही दिया। आने के बाद जो है थकान सी लग रही थी तो फिर मैंने बनाया नहीं चना, वही जल्दी जल्दी में दिया, चाय दिया। और तन्मय साथ में लगा हुआ था, इसको था कि मम्मी आई हैं 1-1.5 घंटे के बाद, तो मतलब वहाँ भी गई तो अब थोड़ा सा जो है ना रेस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा आराम कर लीजिए। तो वही, लेकिन जब टाइम निकल जाता है ना तो फिर आराम वगैरह नहीं, मतलब नींद तो नहीं आती है। बस मैंने ऐसे ही लेटी थी मैं, और इतना ज़्यादा शोर हो रहा है ना कि एकदम जो है भाभी के घर पे भी वहाँ सुंदर। तो
दोनों जगह साथ में ही चल रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब शोर हो रहा है। दरवाज़ा बंद करने के बाद भी ना आवाज़ बिल्कुल अंदर तक आ रही है, तो नींद लगना तो बिल्कुल ही मुश्किल है। रात को जो है 8 क्या 9 बजे ये सब कार्यक्रम बंद हुआ। सुंदरकांड तो वही 2 घंटे या 2.5 घंटे में बंद हुआ, और ये भागवत कथा भी। तो भागवत कथा जो है ना 1 हफ्ते चलेगा, अगले मंडे को जो है ख़त्म होगा, तो अगले मंडे तक ना ऐसे ही चलेगा जो है। तो बस वही रेस्ट वगैरह करने के बाद जो है ऊपर आगे गेहूँ फैलाया हुआ था, इसको जो है मोड़ के ढक के रख दिया है। कपड़े जो है साफ़ किए थे आज तन्मय के, थोड़े से मतलब तबीयत मेरी जब अच्छी हुई ना, तो कपड़े इसके ज़्यादा ही हो गए थे। 3-4 दिनों से मैंने कोई भी कपड़ा वगैरह इसका नहीं धुला था, तो थोड़ी ज़्यादा हो गए। और मुझे जाना भी था, सुबह ही भाभी आके कह गई थी, लेकिन फिर भी मैंने ना कहा कि नहीं आज इसको धुल देती हूँ जो है। और फिर पता लगा रही थी कि अगर स्टार्ट हो गया होगा तो चली जाऊंगी, और नहीं अगर लेट होगा तो ये सब काम निपटा के ही जाऊंगी। तो लेट काफ़ी हो गया, मतलब 10 बजे ही कह के गई थी, लेकिन शुरू होते होते 12 साढ़े 12 बज गया। तो बस ऊपर का काम जो है वो सब ख़त्म किया, उसके बाद दिया बत्ती करी, और फिर जो है अभी ना सब्जी बना दी है मैंने किचन में, मतलब सब्जी वाला काम हो गया, रोटी बस बनाना है। तो वही पापा गए हुए हैं, वही आ जाएंगे ना तो साथ में ही मतलब सुन के कथा आएंगे तभी मैं रोटी वगैरह बनाऊंगी। तो तब तक ये ग्रॉसरी का सामान भी आया हुआ था, तो मैंने सोचा ना अभी टाइम है, ये सब भी निपटा लेती हूँ। और अब जो है ना दीपावली तक जो है समय नहीं मिलने वाला है, मतलब डेली काम एक्स्ट्रा बढ़े ही रहेंगे, समेटना सफाई वगैरह। अभी तो मैंने सफाई स्टार्ट नहीं करी है, क्योंकि ये जब रहेंगे घर पे ना, छुट्टी रहेगी संडे को ही, मतलब ज़्यादा वाला मतलब पूरा अच्छे से जो है क्लीनिंग वो संडे को ही होगी, और बाकी छोटी मोटी क्लीनिंग मैं करूँगी, क्योंकि सबसे पहले ना फैन वगैरह है ऊपर का, वही सब साफ़ होगा, उसके बाद ही नीचे का मैं करूँगी। तो सोच रही हूँ कि जब ये रहेंगे संडे के दिन, या बीच में अगर रुक जाएंगे किसी दिन तो ठीक है, नहीं तो फिर संडे के दिन ही होगा। तो बस यहाँ पे जो है टाइम था, तो मैंने सोचा ये काम भी निपटा ही लेती हूँ, क्योंकि जब ग्रॉसरी आता है ना तो इसको भी रखने में 1 घंटे तो लग ही जाते हैं, 45 मिनट तो लग ही जाता है। सारा चीज़ कहाँ कैसे रखना है देख के, फिर कैसे, मतलब ये रहता है ना कि मैं तो जैसे पूरा इसको तुरंत के तुरंत डिब्बों में नहीं भरती हूँ, इस तरह से बास्केट में, और फ्रिज में ही ज़्यादा से ज़्यादा सामान चला जाता है, जैसे दालें वगैरह, बेसन, सूजी, ये सब फ्रिज में ही रखती हूँ। तो फिर बस मुझे ये ध्यान रखना होता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ रखी हैं, और पहले की कौन सी हैं और बाद वाली कौन सी है, क्योंकि पहले वाली चीज़ें पहले इस्तेमाल करनी होती हैं। तो इस बार ग्रॉसरी ना मैंने जल्दी ही मंगा ली, इस महीने की, मतलब अगले महीने की। तो हुआ क्या था कि पिछले महीने ना मैंने नहीं मंगाया हुआ था सामान। कभी कभी ऐसे हो जाते हैं ना कि एक्स्ट्रा आ जाते हैं, जैसे ऐसा नहीं होता कि मतलब महीने भर का हम मंगाए तो पूरे महीने में खर्च ही हो जाए। तो सामान पिछले महीने बचा हुआ था तो मैंने नहीं मंगाया, 1-2 सिर्फ जो है घटा हुआ था, मतलब जो ख़त्म हुआ था उसको मंगा दिया, बाकी सारी चीज़ें थीं। तो अभी मैंने मंगा लिया कि दीपावली जो है आ रही है, तो उस टाइम पे भी ना कुछ ख़रीदना ही होगा, और बहुत ज़्यादा भीड़ भी मार्केट में हो जाती है दुकानों पे। तो ये काम ना पहले कर लूँगी, उस टाइम पे फिर ये सब करने का मन नहीं होता है, और सारी चीज़ें मंगवा लूँ कि फिर जो भूला उला रहेगा कुछ भी तो वो फिर बाद में आ भी जाएगा। कुछ चीज़ें ख़त्म भी हो गई थी, तो इस वजह से इकट्ठे इस टाइम पे सही टाइम है अगले महीने का, और इस बार जो ख़त्म हुआ है वो भी, और अगले महीने का पूरा सामान आ गया है। 1-2 चीज़ें जो मतलब कम हैं या याद आएंगी तो वो आता जाएगा। तो बस वो सब रखने के बाद अभी यहाँ पे जो है रोटी बना ले रही हूँ, और सब्ज़ी गरम कर रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ी मैंने पहले ही बना दिया था। तो मैंने कुछ और भी काम सोचे थे, अभी इस टाइम पे ना बस सोच रही हूँ कि जितना समय मिल रहा है ना उसमें कुछ ना कुछ काम निपटाती जाऊँ, जो है कि जल्दी से काम जो है दीपावली तक सारा काम सफाई का, या जो भी त्यौहार आते हैं तो काम बढ़ ही जाता है, और ऊपर से तबीयत भी गड़बड़ हो गई, तो जो है थोड़ा सा लेट लतीफ़ तो हो ही रहा है, लेकिन कोई नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा सारे काम जो है। जब मन में हो ना कि मतलब ये काम हमें पूरा करना है, ये जिम्मेदारी हमें जो है अच्छे से निभानी है, करनी है, तो फिर वो ना हो जाता है, और बहुत ही अच्छे से हम बहुत मतलब खुशी के साथ ये सब कर लेते हैं जो है। और जब मन भारी रहता है, ये होता है ना कि नहीं करेंगे या फिर कौन करेगा, तो फिर वो चीज़ ना नहीं हो पाती है जो है।
तो बस आज का दिन जो है मतलब सुबह से तो बहुत ज़्यादा लग रहा था कि तबीयत भारी ही था जो है, और हो रहा था कि कैसे कैसे होगा, लेकिन फिर जो है मतलब सारे काम मैंने बहुत ही अच्छे से निपटा लिया, बहुत ही अच्छे से। और मतलब ना मुझे अच्छा भी लग रहा है ये सारे काम करने के बाद ना, मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि चलो आज जो है बहुत सारे काम मैंने किए भी, और मतलब अच्छा फील भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब लग रही है या थकान लग रही है। तो बस वही खाना पीना होने के बाद किचन क्लीन किया, और अभी जो है दूध दे रही हूँ। दाल सुबह के लिए मसूर वाली भिगा रही हूँ क्योंकि सब्जी आज नहीं आया, सब लोग बिज़ी थे आज पूरे दिन, तो दाल सुबह के लिए यहाँ पे भिगाऊंगी। तो बस वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। व्लॉग आज का कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब